तो पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। मरियम नवाज कहती थी कि इमरान खान तुमसे कौन बात कर रहा है, बड़ों की लड़ाई में बच्चे नहीं बोला करते। बाप कहता था कि हमारी जंग इमरान खान से नहीं, उसको लाने वालों से है। बेटी कहती थी कि वो रास्ते हमें भी बड़ी अच्छी तरह आते हैं, इनमें सिर्फ हाथ जोड़ने पड़ते हैं, जूते साफ करने पड़ते हैं, इनमें सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है। ये भी कहा गया था कि अब किसी से बात नहीं होगी, अब सिर्फ पाकिस्तान की आवाम से बात होगी। और कल का बयान सुनिए। बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि उनकी जमात फौज से बात करने के लिए तैयार है और ऑपोजिशन के इत्तेहाद पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बातचीत पर गौर किया जा सकता है, लेकिन पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर जाना होगा। इस सवाल पर कि क्या वो मौजूदा फौजी क़यादत से बात करने को तैयार हैं, मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि अगर ये जाली हुकूमत घर जाती है तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात पर गौर किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी फौज की मौजूदा क़यादत पर मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया था कि आर्मी चीफ उनको वज़ारत उज़्मा से हटाने के लिए बराह रास्त जिम्मेदार हैं। उन्होंने इसे साजिश करार देते हुए कहा था कि इसमें पाकिस्तान के खुफिया इदारे आईएसआई के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी शामिल थे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने कहा कि फौज मेरा इदारा है, हम जरूर बात करेंगे, लेकिन आइन के दायरा कार में रहते हुए बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इदारे के मुखालिफ नहीं हूं, मगर समझती हूं कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो इस हुकूमत को घर जाना होगा। तो क्या हम इसको एक हलाल यू टर्न कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये वही मरियम नवाज है जिन्होंने फौज को, इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने में रत्ती बराबर कसर नहीं छोड़ी थी। ये वही मरियम नवाज है जो कहती थी कि वोट को इज्जत दिलाएंगे। ये वही मरियम नवाज है जो कहती थी कि अब किसी से बात नहीं होगी, जो बात होगी वो आवाम से होगी। ये वही मरियम नवाज है जो आर्मी चीफ और DGISI को घर भेजने आई थी। और ये वही मरियम नवाज है जो आज मिन्नते तरले करने पर आ गई हैं, जिनकी गर्दन पकड़नी थी उनके पैर पकड़ने पर आ गई हैं, जिनको अवाम की ताकत से उखाड़ फेंकना था उनके सामने हथियार डाल चुकी हैं, हाथ जोड़ चुकी हैं, जूते साफ कर चुकी हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान कर चुकी हैं। जी, तो ये था वोट को इज्जत दो से वोट को इज्जत दो तक का सफर। अब जरा गौर कीजिए, मुनाफकत का ये आलम है कि आज तक रोना इसी बात का रोते रहे कि मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ को फौज ने घर भेजा था। फौज मुल्की मामलात में दखल अंदाजी करती है, फौज का काम सरहदों पर है, सियासत से कोई लेना देना नहीं। और आज यही मरियम नवाज एक मुंतखब वजीर आजम को घर भेजने के लिए फौज से मदद की अपील कर रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि फौज को किस आइन और कानून के तहत ये एक गैर आईनी काम करने के लिए अपील कर रही हैं? आइन की कौन सी शिक में लिखा है कि एक मुंतखब हुकूमत को घर भेजने के लिए फौज दखल अंदाजी कर सकती है? आइन और कानून की दुहाइयां देने वाले आज आइन शिकन पर वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले किस मुंह से फौज से दखल अंदाजी की दरख्वास्त करने लगे? जी जनाब, तो ये है इनकी असलियत। हकीकत ये है कि ये एनआरओ के तलबगार हैं और ये मिन्नतें समाजतें आज से नहीं, बहुत तवील अरसे से रवा दवा हैं, जिसका सबूत मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से मुलाकातें हैं। आपको याद दिलाऊं कि कुछ अरसे पहले ISPR ने मोहम्मद जुबैर की मुलाकातों का इंकशाफ किया था, जिसमें साफ साफ वाजे किया गया था कि मोहम्मद जुबैर साहब मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए डील मांगने गए थे, जिस पर आर्मी चीफ ने दो टोक मौकफ दिया था कि सियासी मामलात पार्लियामेंट में और कानूनी मामलात अदालतों में हल करें। लेकिन उस वक्त नून लीग और खसूसन मरियम नवाज ने इस इंकशाफ को सच मानने से साफ साफ इनकार कर दिया था और यही कहा था कि हम तो इनसे बात ही नहीं कर रहे। आप तो कहते थे कि हम कोई एनआरओ नहीं मांग रहे, आप तो कहते थे डट जाएंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, अवाम की ताकत से इनकलाब लेकर आएंगे, लेकिन वोट नहीं चमकाएंगे। आप तो कहते थे वोट को इज्जत दिलाएंगे और फौज को कदमों में बिठाएंगे और मुल्क में जमहूरियत का परचम लहराएंगे। अफसोस, आपने तो इनमें से एक भी वादा पूरा ना किया। लेकिन जनाब बेफिक्र रहें, हम आपको घर तक नहीं जेल तक छोड़ कर आएंगे। अगर आपने हुकूमत को घर भेजना है तो आईनी रास्ता इख्तियार कीजिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आइए या फिर आवाम को निकालकर सड़कों पर ले आइए और हुकूमत को इस्तीफा देकर घर जाने पर मजबूर कर दीजिए। लेकिन आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे तब भी आपका वही हशर होगा जो चेयरमैन सेनेट तब्दील करने की दफा हुआ था, और आवाम तो आपके लिए सड़कों पर निकलेगी नहीं। तो ये दरवाजा भी बंद हो गया और आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी ने आपसे अलहदगी की राहें इख्तियार भी कर ली हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में भी आपकी शिकस्त सर पर खड़ी है और पीडीएम भी अनकरीब तितर बितर होने वाली है, जबकि हुकूमत मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है।
ऐसे में कोई आईनी और कानूनी रास्ता तो बाकी बचता नहीं, इसलिए आपने वही रास्ता इख्तियार किया जिसकी परंपरा आपके खानदान में 2 नस्लों से चलती आ रही है, यानी GHQ के गेट नंबर 4 का रास्ता। इस मौके पर एक शेर याद आ गया, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। लेकिन आप ये भूल जाएं कि आपको कोई NRO मिलेगा, क्योंकि अवाम और इदारे आपकी फितरत से बखूबी वाकिफ हो चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि आपका खानदान किसी सूरत पाकिस्तान का खैरख्वाह नहीं हो सकता। जो जिल्लत और रुसवाई आपने आलमी सतह पर बख्शी है हमें, उसके बाद अब पाकिस्तान मजीद किसी नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह वोट को इज्जत दो के बयानी की धज्जियां आपने खुद उड़ाई हैं, उसके लिए अवाम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।